हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो चलो जी, आज हम लोग बिजनेस स्टडी का जो लास्ट चैप्टर बचा हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और इस चैप्टर को भी एंड करते हैं, जिससे हम लोगों का पूरा जो बिजनेस स्टडी है वो पूरा बिजनेस स्टडी हम लोगों का खत्म हो जाएगा। बिजनेस स्टडी में जितने भी चैप्टर हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर का एक एक चैप्टर का हिंदी इंग्लिश दोनों में एमसीक्यूज, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब चीज आप लोगों को हम करवा दिए हैं। अगर आपने शुरू से लेके अब तक पढ़ा है और इसे पढ़ते हैं तो बस इतना ही पढ़ लेना, एग्जाम में आपका अनडाउटेडली हाई स्कोरिंग होने वाला है बिजनेस स्टडी। ठीक है, तो चलो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पढ़ते हैं और हमारा 40 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग पूरे तरीके से सिक्योर कर लेते हैं। तो चलो, सबसे पहले कुछ कुछ नोट्स आपको हम देंगे, वो चीज आपको याद रखना होगा। बात करते हैं सबसे पहले उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जो भी कंज्यूमर्स होता है, कंज्यूमर्स का मतलब हम लोग, आप लोग, हम लोग कभी ना कभी क्या, हम लोग हमेशा किसी ना किसी चीज का खरीदते हैं, किसी ना किसी चीज का हम लोग उपभोग करते हैं, किसी ना किसी चीज का यूज करते हैं। तो हम लोग जो है वो कंज्यूमर है। हम कंज्यूमर हैं, आप कंज्यूमर हैं, मेरे परिवार वाले कंज्यूमर हैं, आपके परिवार वाले कंज्यूमर हैं, हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो कंज्यूमर है। यहाँ तक कि सरकार कंज्यूमर होता है, कोई कंपनी भी कंज्यूमर होता है, इंटरप्राइजेस भी कंज्यूमर होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी कंज्यूमर होता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज का कंज्यूमर जरूर होता है। तो हम लोग जो कंज्यूमर हैं, हम लोगों के प्रोटेक्शन करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको बोला जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब ये एक्ट भारत में कब बना, क्यों बना, कैसे बना, इसके रिगार्डिंग कौन से राइट्स, कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले हैं, उन सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे विथ एमसीक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसके द्वारा उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाती है। यानी उपभोक्ता को जो है, कंज्यूमर्स को जो है वो प्रोटेक्शन देने का काम किया जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब भारत में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आखिरकार बना कब था और किस तरीके से बना था और उसके लिए क्या क्या राइट्स, क्या क्या लाइबिलिटीज होता है, वो सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले पूरे विश्व में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिवस, उपभोक्ता संरक्षण दिवस पूरे विश्व में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 15 मार्च को। याद रखना डेट, 15 मार्च को। और ये जो स्टार्ट हुआ था ये 15 मार्च 1983 से हुआ था, 15 मार्च 1883 से हुआ था, 15 मार्च 1983 से। इंडिया में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना, वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना था 1986 को। याद रखना, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बना था, लेकिन वो अपना काम करना स्टार्ट किया था 15 अप्रैल 1987 से। बन गया था 1986 को, लेकिन काम करना स्टार्ट किया 1987 को। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग कंज्यूमर को, यानी हम लोगों को, आप लोगों को 6 राइट्स यानी 6 अधिकार दिया गया है और 6 लाइबिलिटी यानी कि 6 दायित्व दिया गया है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा राइट्स और कौन सा लाइबिलिटीज है। आप उसको नोट डाउन करके रखना, एग्जाम में लॉन्ग टाइप के 5 नंबर क्वेश्चन में ये चीज पूछेगा। ठीक है सर जी, चलो तो अब हम लोग आते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। चलो अब आते हैं कुछ कुछ चीजों के ऊपर, ये सब जानना जरूरी नहीं है। रुको एक मिनट। हाँ जी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस अभी बताएं भाई, 15 मार्च को मनाया जाता है, डेट याद रखना। ठीक है, और शुरुआत कब हुआ था, ये मतलब कब से जो है ये शुरुआत हुआ था, तो हम अभी बताए थे ये शुरुआत हुआ था 15 मार्च 1983 को। ठीक है, चलो सर जी, ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ और टॉपिक जो आप लोगों को जानना जरूरी है, ये उपभोक्ता को आखिरकार कौन कौन से अधिकार जो है वो मिले हैं, कौन कौन सा राइट्स जो है वो कंज्यूमर को मिलता है। इस चीज को अच्छा से याद रखना कि एक कंज्यूमर का कौन कौन सा राइट होता है। थोड़ा सा और इसको जूम इन कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छा से। देखो कौन कौन सा कंज्यूमर का राइट्स होता है, 6 राइट्स है। सबसे पहला है सूचना सुरक्षा का अधिकार यानी राइट टू सेफ्टी। दूसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्म्ड। तीसरा है चयन या पसंद करने का अधिकार यानी राइट टू चूज। चौथा है सुनवाई का अधिकार, राइट टू बी हियर्ड। इसके बाद है निवारण प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू सीक रिसेंडरल्स। इसके बाद है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। 6 राइट्स है, इन राइट्स को लिख करके रखो, जब हम इसका सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आपको तब इन सारे राइट्स को एक्सप्लेन कर देंगे वहां। ठीक है, इसी तरीके से 6 राइट्स अगर है तो उसी तरीके से 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो है उन लोगों को मिला हुआ है। हम लोग, आप लोगों को, उपभोक्ताओं को 6 लाइबिलिटी भी मिला है। कौन कौन,
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार यानी कंज्यूमर एजुकेशन। इसके बाद दूसरा है ज्ञानपूर्ण क्रय यानी कि वाइज बाइंग। लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना यानी कि रीड लेबल्स केयरफुली। सहायक दस्तावेज यानी कि सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। शिकायत दर्ज करना फिलिंग कंप्लेन। और लास्ट है अन्य दायित्व यानी अदर कंसिडरेशंस। 6 राइट्स है, 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। लिख के रखो, आगे हम इसको लॉन्ग क्वेश्चन में समझाएंगे। चलो सर जी ठीक है। अब मान लो कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ शोषण हो ही जाए, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है, लेकिन अगर किसी कंज्यूमर्स के साथ कुछ हो जाए, कोई उपभोक्ता जो है, कोई उपभोक्ता को कोई ठग दे, उसको गलत माल बेच दे या तो फिर उसके साथ शोषण कर दे, उससे ज्यादा पैसा ठग ले, उसके साथ धोखाधड़ी कर ले, तब क्या होगा भाई? तब कंज्यूमर्स का जो शिकायत होगा, जो कंप्लेन होगा, उन कंज्यूमर्स की शिकायतों को सुनने के लिए भारत सरकार के द्वारा त्रिस्तरीय मंच का निर्माण किया गया है, यानी 3 टियर कमीशन बनाया गया है। अब ये 3 टियर कमीशन क्या होता है बता रहे हैं, इसको अच्छा से समझना। 3 टियर कमीशन बनाया गया है। कितना टियर भाई? 3 टियर। अब देखो इसको टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल यानी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट मत समझ लेना, ठीक है। 3 टियर बनाया गया है। अगर कभी भी किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई भी शोषण होता है, उसे ठगा जाता है, तब उसके लिए वो अपने शिकायतों को दर्ज कर सकता है और उनके शिकायतों को सुनने के लिए 3 टियर्स को बनाया गया है। सबसे नीचे में जो काम करता है उसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन यानी कि जिला मंच या जिला आयोग। डिस्ट्रिक्ट कमीशन से ऊपर होता है स्टेट कमीशन यानी कि राज्य आयोग, और उससे भी सबसे ऊपर टॉप पे होता है हम लोगों का नेशनल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, जैसे हम लोग अभी सपोज कर लो हम लोग बोकारो में रहते हैं, तो बोकारो में जो हम लोगों का प्रॉब्लम होगा वो सुनेगा किसमें? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। कोर्ट में फोरम होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, उसके बाद स्टेट के लिए स्टेट फोरम होता है, और सबसे ऊपर होता है नेशनल फोरम। ठीक है, 3 फोरम होता है, याद रखना। उपभोक्ताओं को शिकायतों को दूर करने के 3 फोरम। सबसे पहला होता है हम लोगों का जिला आयोग। सबसे पहले क्या होता है? जिला आयोग। इसको जिला आयोग बोलो या जिला मंच बोलो, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। ठीक है, जिला के बाद आता है राज्य आयोग को बोला जाता है स्टेट फोरम। इसके बाद लास्ट में होता है राष्ट्रीय आयोग को हम लोग बोलते हैं नेशनल फोरम या नेशनल कमीशन। आपको जो मन करे नेशनल फोरम बोलो, या इसको कभी कभी आप जो है वो कमीशन भी बोल सकते हो, कभी कभी नहीं कमीशन बोल सकते हो। राष्ट्रीय आयोग यानी कि नेशनल कमीशन, या बोल सकते हैं नेशनल फोरम। इसके बाद बोल सकते हैं राज्य आयोग यानी कि स्टेट फोरम या स्टेट कमीशन। इसके बाद सबसे नीचे होता है जिला आयोग, जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन आप बोल सकते हो। अब आपको इनमें से कहां जाना है, आपको कहां जाके शिकायत करना है, ये आप तय नहीं कर सकते हो। आपके साथ अगर शोषण हुआ, आपके साथ गलत हुआ, तो आप अपनी शिकायतों को कहां दर्ज करोगे ये आप तय नहीं करोगे, ये पहले से तय है आपके शिकायत के मूल्य के आधार पे। सपोज कर लो आपके साथ धोखाधड़ी हुआ, और धोखाधड़ी का जो शिकायत का पैसा है अगर वो 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है, तो आप जिला आयोग के पास जाओगे यानी डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे जाओगे। अगर आपका कंप्लेन 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है आपका शिकायत, 1 करोड़ से कम कंप्लेन है, तो वो जाएगा आपका डिस्ट्रिक्ट में। अगर 1 करोड़ रुपया से ज्यादा और 10 करोड़ रुपया तक है तब आप जाओगे स्टेट फोरम में, और अगर 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का शिकायत है तो आप जाओगे नेशनल कमीशन में। आई मेरी बात समझ में? यानी कि ये जो मेरा डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो कितना आता है? डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 करोड़ तक। डिस्ट्रिक्ट फोरम कितना तक जी? 1 करोड़ तक। स्टेट फोरम कितना भाई? 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। और नेशनल कमीशन कितना से भाई? नेशनल कमीशन जो होता है वो होता है 10 करोड़ से अधिक। नेशनल फोरम होता है हम लोगों का 10 करोड़ से अधिक। क्लियर है मेरी बातें? समझ में आया? इस चीज को अच्छा से याद रखोगे, ठीक है। चलो बस इतना ही याद रखो, इस चैप्टर में इतना से ही क्वेश्चन पूछता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। चलो अब इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन हम लोगों का घूमा है, तो आओ अब देखो यही चीज को समझा रहे थे आप लोगों को, यहाँ जो हम ऊपर समझाएं, देखो वही चीज जो अभी हम ऊपर समझाएं वही चीज देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है।
जिला आयोग जो है यानी डिस्ट्रिक्ट फोरम 1 करोड़ तक, राज्य आयोग यानी कि स्टेट फोरम 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक, और राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन जो है हम लोगों का, वो है हम लोगों का 10 करोड़ रुपया से अधिक का। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके क्वेश्चन में, नीचे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन अभी नहीं करना है, ये सब तो अपने आप लोग का बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जो नीचे दिखाएंगे वो इंपॉर्टेंट है, ये देखो। चलो भाई अब एक एक करके जो है वो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एंड करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास। तो ये पास हो गया था ये पास हो गया था हम लोगों का 1986 को। भले पास हो गया था 1986 को, लेकिन काम करना 1987 से स्टार्ट किया। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों को बोल रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्रभावी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम, इंडिया में कब से है, तो 15 अप्रैल 1987 से स्टार्ट हुआ। अभी ऊपर पढ़े थे हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं द डिस्प्यूट कमिंग अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, यानी आपके साथ अगर आपको कोई कंप्लेन करना है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग आपका कौन कौन सा कंप्लेन जो है वो इस रिगार्डिंग आता है। यानी कि अगर मान लो कोई आपका पैसा चोरी कर लिया, कोई आपको पीट दिया, कोई आपका प्रॉपर्टी हत्या लिया, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, इन सभी चीजों का कंप्लेन आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं कर सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आप तभी कंप्लेन कर सकते हो जब सेलर आपको कोई माल बेचा है और वो डिफेक्टिव माल था, आपसे ज्यादा पैसा वसूल लिया, आपको टूटा फूटा माल दिया, आपको गंदा माल दिया, आपको खराब माल दिया, तब आप कंप्लेन करोगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, विक्रेता द्वारा दोषयुक्त वस्तुओं के विक्रय संबंधी विवाद, डिस्ट्रीब्यूट्स एज टू सेल द डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर। ठीक है, अगर ऑप्शन में डी पे रहता सपोज कर लो ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस को मार देते। आगे भाई क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पे बोल रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेंट्स मीन्स, यानी कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, तो हम बोले सब, क्योंकि कंज्यूमर हम सब हैं, हम लोग इंडिविजुअल पर्सन हो गया, कोई फार्म हो गया, कोई कंपनी हो गया, सरकार हो गया, सब तो हम लोग उपभोक्ता है ना भाई, तो हम लोग हर कोई कंप्लेन कर सकते हैं, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां हैं, कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसीज आर, 3 एजेंसी होता है ना, जिला आयोग, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, राज्य आयोग, स्टेट कमीशन, राष्ट्रीय आयोग, नेशनल कमीशन। अभी बताएं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे राष्ट्रीय आयोग विवादों का निपटारा कर सकती है, नेशनल कमीशन कैन बी सेटल डिस्ट्रीब्यूट, नेशनल सबसे ऊपर वाला, तो सबसे ऊपर वाला 10 करोड़ से ज्यादा का करेगा, यानी एबव 10 करोड़ यानी 10 करोड़ से अधिक का। ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है हम लोगों का राज्य आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है, स्टेट कमीशन कैन बी सेटल डिस्प्यूट्स, स्टेट कमीशन 1 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ से कम, यानी 10 करोड़ तक बोलो या 10 करोड़ से कम बोलो, 1 करोड़ से अधिक, तो ऑप्शन देखो इसका ऑप्शन डी इसका सही है, 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक 10 करोड़ तक का। इसके बाद 8 नंबर पे बोल रहा है जिला आयोग विवादों का निपटारा कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ से कम का, यानी 1 करोड़ तक, उससे ऊपर नहीं, 1 करोड़ तक उससे ऊपर नहीं। ठीक है, 8 का डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे बोल रहा है भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है, वर्किंग नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ इंडिया इज, ये दोनों है। ठीक है, वॉइस और कॉमन कोज ये दोनों ही जो है वो प्राइवेट एजेंसी है। ठीक है, नॉर्मल याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है उपभोक्ता विवादों के निपटारे की व्यवस्था तंत्र है, द मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज, तो 3 स्तरीय है यानी कि 3 टियर वाला है, 3 स्तरीय यानी कि 3 टियर। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन द कंज्यूमर्स राइट डे इज सेलिब्रेटेड, तो अभी हम लोग पढ़े थे भाई 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उपभोक्ता के दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स आर, तो इनमें से सभी, एक कंज्यूमर्स का इनमें से सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये सभी चीज जो है एक उपभोक्ता को करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे कोई और क्वेश्चन है क्या, बस हो गया, लो खत्म कहानी।
इतना ही क्वेश्चन है, एकदम छोटा टॉपिक है, इतना क्वेश्चन कर लो, काम चल जाएगा। इसके अलावे अगर इस चैप्टर का कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है तो हम आप लोगों को आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका बता देंगे, ठीक है। मैक्सिमम इतना ही है, बस हो गया। पूरा बीएसटी हम लोग पढ़ लिए, सभी चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन का हम लोग हिंदी इंग्लिश में एमसीक्यू, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उसके कॉन्सेप्ट, सारी चीजों को पढ़ लिए। अब 40 नंबर आपके हाथ में है। जितना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगा, जितना ज्यादा आपका तैयारी होगा, उतना अच्छा से आपका मॉडल पेपर बनेगा, उतना अच्छा से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगा, उतना अच्छा से आपको प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर बनेगा, और उतना ही अच्छा से आपको फाइनल एग्जाम जो है वो जाएगा, ठीक है। कोई वीडियो छूटा है, नहीं देखे हैं, तो वो हमको बता देना, हम उसका वीडियो दोबारा बता देंगे, ठीक है। इसके अलावे अब तो एमसीक्यूज हो गया, अब इसका सब्जेक्टिव का वीडियो जाएगा, जहां हम आप लोगों को बीएसटी का हिंदी इंग्लिश सब्जेक्टिव बताएंगे। अगर आप लोग कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हो, कोई और सब्जेक्ट का कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो वो भी कमेंट करके बताना, हम वो भी आप लोगों को पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो भाई, बाय, टेक केयर।